गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर का एग्ज़ाम 3 तारीख को है। आज आपसे 2 या 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं फिरोजपुर कोर्ट कलर के। काफ़ी बच्चों ने पेड कोर्स भी लिया हुआ है और काफ़ी बच्चे मेरे यूट्यूब के सोर्स पे भी डिपेंडेंट हैं। आप सभी को पता ही है, स्पेसिफिक कंटेंट मैं करवाता हूँ। सबसे बेस्ट कंटेंट और पेपर यहीं से छपता है। हर बार होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, फरीदकोट के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन मेरे जीएस के मेरे कंटेंट से थे। पटियाला में भी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मेरे कंटेंट से थे। अमृतसर में भी, पूरे हरियाणा पंजाब में ऐसा ही रहता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ मैं उतरता हूँ मैदान के अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं पेपर लेके आया हूँ। हर बार ऐसा होता है, एग्ज़ाम से पहले पेपर लेके आता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अक्सर काफ़ी पसंद भी आता है और एग्जामिनर भी ये वीडियो देख रहा होगा डेफिनेटली पेपर को बनाने के लिए। द रीज़न बिहाइंड, एग्ज़ाम से पहले जो पेपर करवाता हूँ, एज इट इज़ एग्ज़ाम में वही छप जाते हैं क्वेश्चंस। काफ़ी डीप एनालाइज सोर्स करने के बाद मैं सब कुछ लेके आता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वन मोर थिंग, देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा, अगर आपने लाइक शेयर अच्छा किया, ठीक है, तो हम रात को मैम प्लानिंग कर रहे हैं मैराथन की, स्पेसिफिक फिरोजपुर कोर्ट कलर के लिए। उसमें हम अराउंड 100 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। ठीक है, वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे बातें मैं बोल रहा हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो मला के पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए 120% एफर्ट के साथ मेहनत करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी। डिटेल में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों करेंगे। ठीक है, पूरी इंग्लिश, पूरी जीएस। आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही छपेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए आप। 3 तारीख को आपका एग्जाम है, संडे को। ठीक है, और जो भी आपके वेन्यू है और जहाँ पर आपका एग्जाम होने रोल नंबर है, पहले से दिए हुए हैं, वही आपके सेम रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर हाइएस्ट माउंटेन बताना है, दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखे हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएसए। हाई चांस रहेंगे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, द रीजन बिहाइंड, अभी आपको पता है ये लड़ाई वगैरह हो रही है। ठीक है, करेंसी आपको बताना यूएसए की, दैट इज डॉलर। थर्ड, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, फादर ऑफ वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO मैक्रो। ठीक है, MACRO मैक्रो, और फादर ऑफ माइक्रो, MICRO मैक्रो, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, आपसे सिंपल ये भी पूछ सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ऐसे पूछ सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO मैक्रो। एंड ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक मैंने बता दिया है, दोनों के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन से ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, जो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, दैट इज O नेगेटिव। याद रखना, O नेगेटिव। बहुत बार एग्जाम में बच्चे गलती इस क्वेश्चन में कैसे कर आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 4 सपोज करो दे रखे हैं, उसने दिया O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर उसने दे दिया बी पॉजिटिव। बच्चे क्या गलती करें, जल्दी जल्दी में इस पे टिक कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको O नेगेटिव पे टिक करना है। इस बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, दैट जापान। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब देखिए, पहले स्लाइड के अंदर सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, आपके एग्जाम में भी लेवल ठीक ठाक ही रहेगा। थोड़े क्वेश्चन इजी होंगे तो थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे, तो मैंने उस लेवल का ही ये एग्ज़ाम बनाया है। वन मोर थिंग,
आपके एग्ज़ाम में कोई कंफर्म नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड आए या फिर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चंस आए, कैसे भी आ सकते हैं। दोनों चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर एमसीक्यू बेस्ड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? कौन सी इंडियन सिटी को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? दैट जयपुर। ठीक है। 8th क्वेश्चन, हु रोट किताब नुक्ता ए दिलकुशा रिलेटेड टू पंजाब हिस्ट्री? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी जिसके अंदर पूरी पंजाब हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कल्चर वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है? दैट इज भीमसेन सक्सेना के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज इन पंजाबी फोक म्यूजिक? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेनली पंजाब के अंदर फोक म्यूजिक के अंदर? दैट इज ढोल। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, पंजाब के अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज होता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए आप, 10th में क्या बताया हुआ है? हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ पंजाब लिटरेचर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में हाई चांस रहेंगे रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो किसे कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ पंजाब लिटरेचर? दैट इज शिव कुमार बटलवी। ठीक है, एस के बटलवी। हाई चांस रहेंगे आपका रिपीट होने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए आप, विच एयरपोर्ट इन पंजाब वाज रिसेंटली अपग्रेडेड फॉर सिविलियन यूज? ये चेक करना आप, सिविलियन यूज लिखा हुआ है। कौन सा एयरपोर्ट पंजाब में अपग्रेड किया गया सिविलियन यूज के लिए? दैट इज आदमपुर एयरपोर्ट। ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच पंजाबी लिटरेचर वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री? इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बच्चे कहाँ फंसते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने आपसे क्या पूछा हुआ है कि कौन से पंजाबी लिटरेचर को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री? यहाँ पर बच्चे क्या फंसते हैं, आपको देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत ज़्यादा बंदों को मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? विच पंजाबी राइटर। आपको पंजाबी राइटर भी बताना है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है पोइट्री के लिए। बच्चे को कैसे फंसाएगा एग्जामिनर? आपको चारों डाल देगा जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं, चारों में से आपका एक ही होगा जो पंजाबी राइटर होगा। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, दैट इज अमृता प्रीतम। याद रखना, अमृता प्रीतम ही है पंजाबी राइटर जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है पोइट्री के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th ये वाला याद रखना। ठीक है, 10th वाला भी क्वेश्चन भी याद रखना और 11th भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाई चांस रहेंगे रिपीट होने के। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड सिखिज्म? किसके द्वारा फाउंड किया गया था सिखिज्म? आप सभी को पता ही होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने हार्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, इजी क्वेश्चन भी डाले हैं, आपके एग्जाम में भी लेवल यही रहेगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, हु वाज द 10th सिख गुरु? आपको जो 10th सिख गुरु है उनका नेम बताना है। दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, 15th, विच गुरु एस्टेब्लिश खालसा इन 1699? कौन से गुरु जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था खालसा? दैट इज 1699 में, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, गुरु नानक देव जी का बॉर्न कहाँ पर हुआ है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी को पता ही होगा, जो बच्चे पंजाब में रहते हैं तो काफ़ी बहुत बार सुना भी होगा आपने। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल डील्स विद सेंट्रल स्टेट रिलेशंस? कौन सा शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताता है? दैट इज 7th शेड्यूल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर करंटली? एट प्रेजेंट आपको बतानी है। ठीक है, कि एट प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर कितनी है? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, हर एक बच्चा, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 8, 9, 10, 11, जितने भी हैं आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 19 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए फिरोजपुर कोर्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, कि कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला बताना आपको कॉमन साल्ट के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है। 21, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन एशिया? एशिया के अंदर लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? दैट इज गोबी डेजर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे इस क्वेश्चन के भी। ठीक है। विच इंडियन रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी इंडियन रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? दैट इज गोदावरी। गंगा गोदावरी याद रखना, जी जी। दक्षिण गंगा को हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर? किसके द्वारा फाउंड किया गया था गुप्ता एम्पायर? दैट इज श्री गुप्ता जी के द्वारा। 24th क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज पेनक्रियास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। मैंने साइंस की सेट के अंदर 3 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है। हाई चांस रहेंगे इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। देखो 24 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। होप्स आपको करके काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और मोस्टली क्वेश्चन आपको आते भी होंगे। ठीक है। अभी देखिए हम एक और आई थिंक सो क्वेश्चन मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया, 25 होने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। अभी देखिए मैं 5 क्वेश्चन का भी ये लेके आया हूँ। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं अभी 5 क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और बताना बाद में। सबसे पहले तो आंसर लिखना, उसके बाद आप बताना आपने कितना स्कोर किया। बिलीव करो बच्चों, पांचों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। बहुत सोच सोच समझ के डाले मैंने, ऐसे कोई रेंडमली क्वेश्चन में डाल सकता था, लेकिन काफ़ी सोच समझ के डाले हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा मेरा रिजल्ट क्या है बच्चों का। ठीक है। जो कंटेंट मैं लेके आता हूँ काफ़ी सोच समझ के लेके आता हूँ। तो हर एक बच्चा इन पांचों क्वेश्चन के आंसर लिखेगा। मुझे नहीं पता, कहीं से कॉपी करके लिखो, यूट्यूब से लिखो, गूगल पे जाके सर्च करके लिखो, लेकिन हर एक बच्चा लिखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपना स्कोर भी बताएगा। 3 ठीक है कोई बात नहीं, 5 ठीक है कोई बात नहीं, 1 ठीक है कोई बात नहीं। मुझे खुशी होगी कि बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। मुझे उस बच्चे से खुशी नहीं होगी जिसको 5 से 5 आते थे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे क्या पता आपको आते या नहीं आते थे, लेकिन मुझे उस बच्चे से खुशी होगी जिसको चाहे 2 आते थे, उसने अपना सच्चा स्कोर बताया कि हाँ सर मेरे 2 आते थे, मेरे 2 ठीक है। मुझे उस बात से खुशी होगी। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लेटो इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? कौन से प्लेटो को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट माउंटेन पीक पूरी इंडिया के अंदर नहीं, मैंने वर्ल्ड में पूछी है, याद रखना। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है। कौन सी हेल्थ स्कीम प्रोवाइड करती है पंजाब के अंदर फ्री ट्रीटमेंट? आपको स्कीम का नेम बताना है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है और जो अभी भी एक्टिव है। आई रिपीट अगेन, कौन सी स्कीम के तहत फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है पंजाब के अंदर? ठीक है। आपको स्कीम का नेम बताना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, मंथ नहीं बता रहा आपको, मैं डेट बता देता हूँ 5। ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन में फंसाएगा? 5 सितंबर लिख देगा, 5 जून लिख देगा, 5 मार्च लिख देगा, 5 जुलाई लिख देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है। या फिर ऐसे कर सकता है वो, ठीक है, आपको लग देगा कि डे अलग लिख के लेकिन मंथ सबका सेम लिख देगा, तो वहां पर भी आपको फंसा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना आप। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? आपको पूरा नेम बताना है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए। ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आपकी जीएस कंप्लीट हो गई है। 24 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एक यहाँ से उठा लेने, 25 क्वेश्चन हो गए हैं ऑलमोस्ट। 50 मार्क्स से आपकी जीएस हो गई है। अब हम इंग्लिश सेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। उससे पहले देखिए, जिन बच्चों को लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए सर हमें मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था। देखिए आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इसमें मैंने 10 मॉक टेस्ट करवाए अराउंड। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर टाइमर के साथ जैसे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एज इट इज़ मैंने ये सीरीज डिज़ाइन की है। प्रॉपर ऐप पे होगी, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर पे होगी आपकी। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपके देखिए जीएस के लिए रिवीजन चाहिए कि सर हमें अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर पढ़ रखा है, हमें लास्ट टाइम पीवाईक्यू चाहिए,
ठीक है। लास्ट टाइम पे हमारे अगर PYQ मिल जाते हैं सभी कोर्ट के या फिरोजपुर कोर्ट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बुक के अंदर सभी PYQs आपके इंक्लूडेड हैं। सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। इस कंटेंट से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने तो कंप्लीट कर लिए 3-3 4-4 बार, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है, इसी बुक से फरीदकोट के 50 में से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। पटियाला कोर्ट के अंदर भी, अमृतसर कोर्ट में भी, ठीक है। सबसे बेस्ट कंटेंट है। कोई भी आपको लंबी लंबी थ्योरी नहीं दे रखी, वलन की फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे हैं सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। अगर आपकी जीएस वीक है, इस बुक को पूरी रात पढ़ लो बैठ के, ठीक है। आराम से 3 से 4 घंटे में फिनिश हो जाएगी, आप जीएस के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता है, अभी सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे। आपको कोई एक ऐसा ऐसे अटेम्प्ट करना है जो आपका 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपके लाइक द टॉपिक क्या कौन से रहेंगे, किस पे आप लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया, एक नया भारत, क्लीन गंगा प्लान, वुमेन एम्पावरमेंट, फोर्थ जुडिशरी। इन चारों में से आप किसी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना होगा लेकिन 30 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अभी तक काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की। आप ऐसे लेटर बच्चे मुझे लिख के शेयर कर सकते हो। जो भी गलतियां होंगी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी गलतियां होंगी आप एक बार लिख के देखो, 10 गलतियां आपको अपने आप पता लेंगी। जो गलतियां वहां पर करोगे वहां करने से बच जाओगे। एक बार कॉपी पेन उठाओ। 2800 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। 2800 में बच्चों में 2600 बच्चों की अटेंडेंस रहने वाली है, ठीक है। और मेरे पास सिर्फ गिने चुने बच्चे ही हैं फिरोजपुर कोर्ट के, ठीक है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया हुआ है उनका तो सिलेक्शन कंफर्म ही ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है एग्जाम में क्या आता है, प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लेटर कैसे लिखते हैं, मेरे से बात कर सकते हो आप, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। जो भी ऐसे लेटर आप मुझे, अब 4 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, ऐसे का भी लेटर का भी आप मुझे लिख के शेयर करो, सर मेरी गलतियाँ कहाँ पर है मुझे बता दो, ठीक है। मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ये आपका ऐसे रहेगा 30 नंबर के हिसाब से लिखना है ऑलमोस्ट आपको, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में A4 शीट भी दी जा सकती हैं जिस पे आप जीरोक्स करवाते हैं, साथ साथ में लाइन वाली शीट्स भी दी जा सकती हैं, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोशिश कीजिएगा घर पे आप जब प्रैक्टिस करो A4 शीट पे लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, यू आर आयुषी 53 पॉइंट बी, मॉडर्न हाइप्स चंडीगढ़, राइट लेटर टू एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट इनरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। आप आयुषी हैं, 53 भी मॉडर्न हाइप्स चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है। आपको लेटर लिखना है एडिटर को अबाउट इनरेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है आपके लोकेलिटी के अंदर। ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। होप सो आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी। वन मोर थिंग, देखिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आता, काफ़ी बच्चों ने तो पेड कोर्स लिया हुआ है, ठीक है। पेड कोर्स फिनिश हो चुका है, तो मैंने इसके लिए एक ना बेस्ट कंपाइलेशन फ्री कंटेंट है, ठीक है। जिसमें मैंने यूट्यूब की सबसे बेस्ट कंटेंट की वीडियो है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये वीडियो से कंपाइलेशन शेयर कर दूंगा। सबसे बेस्ट कंटेंट की वीडियोस हैं, ठीक है। जीएस भी करवाई हुई है, इंग्लिश भी करवाई हुई है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये सब देख लेना आप। लास्ट टाइम पे कुछ नया ट्राई मत करना बच्चों, बहुत बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। उसके अंदर बेस्ट वीडियोस है मेरी, जिसमें अमृतसर कोर्ट के पेपर हैं, करनाल कोर्ट के, पानीपत कोर्ट के, कुरुक्षेत्र कोर्ट के, ठीक है, फिरोजपुर कोर्ट के, सभी कोर्ट के पेपर मैंने उसमें करवाए हुए हैं। वो वीडियोस देखना, 2x की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। देखिए जिन बच्चों ने पेड कोर्स कंप्लीट हो गया है वो भी मैसेज करना, और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या क्या ना करें, ठीक है, ये कंटेंट पढ़ के चले जाओ। एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे खुद कॉल करोगे, सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। 2 दिन की बात है, 2 दिन नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई रील्स वगैरह नहीं देखनी, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई 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 होना चाहिए, ठीक है। 2 दिन बाद जो आपका मन करे वो कर लेना, एग्ज़ाम तक प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, 10 से 12 घंटे इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बहुत कम कंपटीशन है बच्चों इसके अंदर,
और हाई चांसेस रहेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम जहाँ पर लाख बच्चा बैठता है। ठीक है? कोई भी इंक्वायरी है, इंक्वायरी नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है?